हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं ऑफिशियल अंकित ऑफ यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने पिछली वीडियो पार्ट 1 में देखा था कि कैसे कार्बन एटम जो है उसके हमने बेसिक्स को समझा था और हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था किसका, मीथेन मीथेन का। तो आज की वीडियो में जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, आज हम कार्बन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हमारा कार्बन एटम हम पढ़ रहे हैं, क्या है हमारे चैप्टर का नेम तो आप लोगों को पता ही होगा, क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, कार्बन का वर्सटाइल नेचर। क्या है कार्बन का वर्सटाइल नेचर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। बहुत छोटा पार्ट है आज की वीडियो में। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नेम तो वही आप लोगों को पता है, कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसको मैं आप एग्जांपल के माध्यम से समझता हूँ। जैसे हम बचपन में जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम क्या करते थे, रेलगाड़ी वाला खेल खेलते। रेलगाड़ी यानी ट्रेन बनते थे। तो ट्रेन के पीछे क्या होता था, एक के पीछे एक एक नहीं तो हम बच्चे खड़े हो जाते थे और एक लंबी सी क्या बन जाती थी, चेन बन जाती थी। और वो क्या होते थे, एक एक चेन, एक एटम से लंबी चेन बन गई। जब एक एटम से लंबी चेन बन गई वही हमारा पास क्या होता है, कैटेनेशन होता है। तो क्या बन जाते थे, एक एक एटम से छोटे छोटे लंबे लंबे चेन बन जाती थी, चेन लंबी चेन बन जाती थी ट्रेन की। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है, कैटेनेशन का भी यही फंडा यही है। कैटेनेशन भी इसी बात पे बात करता है। कैटेनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग यानी लिंक करना, खुद खुद को दूसरे के साथ क्या करते रहना, लिंक करते रहना और एक ऐसी लंबी चेन बना देना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द यूनिक एबिलिटी ऑफ अ कार्बन। ये क्या है, यूनिक एबिलिटी है कार्बन की टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ अ कार्बन गिव्स राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल। कि कहने का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का बेसिक मतलब यही है जो मैं, जैसे मैंने एक रेलगाड़ी का एग्जांपल दिया था कि जब हम रेलगाड़ी वाला खेल खेलते थे तो एक एटम के साथ साथ पीछे बहुत सारे एटम लग जाते थे और क्या बन जाता था, एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता था। तो उसी को मैं बोलता हूँ क्या, कैटेनेशन। तो आइए बात करें टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा 3 टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे कि एक होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है, देखिए कार्बन है, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है कि कार्बन क्या एक ही सीक्वेंस में जा रहा है। ठीक है, कार्बन क्या एक ही सीक्वेंस में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, मेरा स्ट्रेट चेन हो गया। अब मुझे बताएंगे किसका स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास है, अगर मैं देखो C1 C2 C3 मिथेन इथेन प्रोपेन, तो क्या मेरे पास है, प्रोपेन का प्रोपेन बन गया। ठीक है, ब्रांच चेन क्या होता है, जैसे कि ब्रांच चेन में क्या होगा, इसके साथ में भी क्या होंगे, एटम जुड़े होंगे। कुछ भी जुड़ा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ में भी क्या जुड़े होंगे, एटम जुड़े होंगे। तो मेरे पास क्या होगा, 1 2 इथ, तो मेरे पास इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। रिंग में कैसे कहने का मतलब है, आप लोगों ने वेलकम मूवी देखी होगी, क्या देखी होगी, वेलकम मूवी देखी होगी। वेलकम मूवी में जब वो क्या करते हैं, पासिंग द बॉल वाली गेम खेलते हैं लास्ट में, तो क्या करते हैं, एक क्या करवाते हैं, गोला बना लेते हैं। गोला का मतलब एक नहीं तो सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना के कहने का मतलब है कि कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, ऐसे ऐसे क्या होता है, चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार रिंग्स में क्या हो जाता है, जैसे कि मेरे पास बेंजीन, आप लोगों ने देखा होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, यही होता है मेरे पास बेंजीन। इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से। जैसे कि स्ट्रेट चेन का मतलब एकदम सीधी लंबी चेन होगी, लंबी चेन ये क्या होगी, ऐसे ही लंबी चेन चल सकती है, ये बहुत सारे एटम जा सकते हैं। ऐसे मेरे पास ये क्या होते हैं, ब्रांचेज, जिसके अंदर क्या होता है और भी अदर एटम जुड़े होते हैं इसके साथ में ऊपर नीचे। ऐसे मेरे पास रहती है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, C6H6। यही मेरे पास बेंजीन का फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक हमारे पीरियोडिक टेबल में एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है कि सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एटम नहीं है जो क्या कर सकता है, लंबी चेन बना सकता है। एक और एटम है जो चेन बना सकता है। एक और एटम है जो चेन बना सकता है, जिसका नाम क्या है, सिलिकॉन। बोर्ड एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन भी आ चुका है सिलिकॉन से रिलेटेड कि ऐसा कौन सा एटम है जो क्या कर सकता है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कैटेनेशन की तरह प्रॉपर्टी रखता है। तो वो क्या हो सकता है, सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन के अंदर कमी, सबसे बड़ी कमी क्या है, सिलिकॉन केवल और केवल अप टू 7 या 8 एटम के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। एनसीईआरटी में बात गिवन है, पेज नंबर 62 में बात लिखी हुई है कि सिलिकॉन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या बनाता है, अप टू 7 to 8 एटम तक ही बना सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं बना सकता, क्योंकि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता है बड़ा होता है। और कार्बन लंबा बॉन्ड क्यों बना पाता है, कार्बन क्यों लंबा बॉन्ड बनाने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि कार्बन जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर, जो कार्बन होता है उसका जो साइज होता है वो क्या स्मॉल होता है। और जिसका साइज स्मॉल होता है वो क्या कर सकता है, न्यूक्लियस में, उसके न्यूक्लियस में इजिली क्या होता है, एटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी वो होल्ड बहुत तेजी से कर सकता है एटम को। तो इसलिए क्या करता है, जो कार्बन है वो तो लंबा स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन सिलिकॉन बना तो सकता है, लेकिन क्या कर सकता है, 7 to 8 एटम तक ही बना सकता है, इससे ज्यादा वो स्ट्रक्चर लंबा नहीं बना सकता। तो ये एक्सेप्शन आप ध्यान में रखेंगे सिलिकॉन का।
आइए हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम क्या है, टेट्रावैलेंसी। क्या है टेट्रावैलेंसी? टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या? टेट्रा का मतलब होता है फोर। टेट्रा का मतलब क्या? सबसे पहले इसको समझिए। टेट्रा का मतलब हो गया फोर, और वैलेंसी का मतलब क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? आपने दो मैंने देखा होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो इसलिए कार्बन जो कैसा बॉन्ड बनाता है? टेट्रावेलेंट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसलिए बोलते कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो कैसा बनाता है? टेट्रावेलेंट कार्बन बॉन्ड। तो टेट्रावेलेंसी भी ठीक इसी प्रकार से होती है। टेट्रावेलेंसी के अंदर क्या होता है? जिसके जो बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 इलेक्ट्रॉन हो, और वो क्या, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। तो कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है टेट्रावेलेंसी की भी। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे किसके? एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के जो एलोट्रोप्स है उसके बारे में बात करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी? एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फुलरिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? बक मिस्टर फुलरिन। फुलरिन का दूसरा नाम क्या होता है? बक मिस्टर फुलरिन। आइए स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखो जो डायमंड होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? 3D रिजिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। और जो ग्रेफाइट होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? 2D होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? 2D। और जो फुलरिन है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? लाइक अ फुटबॉल, जैसे मेरा फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल की शेप, उस टाइप की मेरा क्या होता है? फुलरिन का शेप होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फुलरिन का फॉर्मूला याद रखिएगा, C60। C60 का मतलब क्या है कि इसके जो टोटल 60 जब कार्बन, और इसकी क्या होते हैं? 60 कार्बन चेन होते हैं। क्या होते हैं? 60 कार्बन चेन होती है। अब हम बात कर लेते हैं नेचर की। तो ये क्या आता है? हार्डेस्ट नेचर, हमें पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे यूनिवर्स के अंदर, डायमंड। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट यानी आपकी जो पेंसिल की नोक होती है तो सॉफ्ट होती है, स्लिपरी होती है। स्लिपरी होती है, यानी स्लिपरी जो हम आसानी से सॉफ्टनेस की तरह मुझे महसूस कर सकते हैं। लेकिन इनका जो डायमंड है उसको तो हम नहीं दबा सकते, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा हम दबा सकते हैं, दबा के तोड़ सकते हैं। लेकिन डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते इजिली। वुडन भी क्या होता है? सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। इसका ये भी सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। जो डायमंड होता है वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कोई स्पेस नहीं होता इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट का। जैसा आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो एक कार्बन एटम, यानी इसके अंदर आप ध्यान रखें, हर एक कार्बन एटम जो होता है वो किससे अनदर 4 कार्बन एटम से मिलकर जुड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? कोई फ्रीली स्पेस नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इनका जो एक कार्बन एटम होता है वो 1 2 3। तो ये एक जो कार्बन एटम होता है वो 3 कार्बन एटम से बना होता है, लेकिन उसमें एक जो एटम होगा वो क्या होगा? फ्री होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? 1 2 1 2 3। तो ये है ना, तो यहाँ पे ना एक एक एटम जो है क्या है? फ्री है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है? 1 1 फ्री फ्री। यहाँ पे क्या है? स्पेस है। यहाँ पे क्या है? स्पेस है। तो जिस कारण से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होता है? फ्रीली मूव कर सकते हैं ग्रेफाइट के अंदर। तो ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ऐसे जो मेरा फुटरिन है ये क्या होता है? अब आप देखिए फुटबॉल की जो फुटबॉल की शेप होगी ना, टाइटली पैक्ड है, चारों तरफ से पैक है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकते, यानी फुली पैक्ड है। तो इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं? नोट अ गुड कंडक्टर। ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते। ये क्या होते हैं? इंसुलेटर की तरह काम करते हैं फुटरिन। तो ये मेरे पास तीनों स्ट्रक्चर होते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लें। तो इसी के साथ जो हमारी आज की क्लास थी कार्बन की पार्ट 2 की, वो यहीं पे एंड होती है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आप लोगों को बताना है कि जो मेरा वाई डस ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल अ डायमंड डस नॉट। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है और जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर सकता, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, शॉर्ट फॉर्म के अंदर, एक सिंपल रीजन के हिसाब से। ठीक है? जिसका भी आंसर अच्छा लगेगा और जो सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट में आने वाली वीडियो में शॉर्ट आउट करूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।